अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 19 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ा हुआ है। मिलियन डॉलर सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात नहीं हुए, हुकूमत के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने करने नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये मैसेज कर रही है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द का कोई बंदा तो आया ही नहीं है। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि केबीके गवर्नमेंट का कोई बंदा इस वक्त बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा है सरकार के साथ और उनके सहूलतकारों के साथ। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें बराह रास्त या बिल वास्ता मुबैना तौर के ऊपर ताल्लुक एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के डेलीगेट का है। और वो कौन है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मोतमिद के साथ जुड़े हुए हैं इन मुज़ाकरात के मामले के ऊपर? क्या वो मुस्लिम लीग नवाज के किसी बड़े रहनुमा के साथ जुड़े हुए हैं? क्या पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा के साथ जुड़े हुए हैं? इसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। और इसमें ब्रादर इस्लामी मुल्क का क्या किरदार है? क्या उस इस्लामी मुल्क को पीछे से कोई पुश है कि आपने ये कराना है? और कहां से हो सकती है मुमकिन तौर के ऊपर? ये एलिजिडली एक अनकंफर्म्ड सोर्स से इंफॉर्मेशन है, लेकिन यह तय है कि कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर के अंदर 3 अदद फार्मूला जेर गर्दिश है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई हो सकती है वो मुमकिन किन पैरामीटर्स के ऊपर हो सकती है। उसकी डिटेल्स क्या वो शेयर करूंगा। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर से ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पर आप अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहें, वेरीफाइड अकाउंट है, आप कर सकते हैं। आपका और हमारा राब्ता बासानी वहां पर रह सका करेगा। टॉप स्टोरी में थोड़ी देर बाद शेयर करने लगा हूं कि ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है और 4 अदद फार्मूले, 3 अदद फार्मूले, चौथा एडवाइज्ड है। 4 अदद फार्मूले कैसे काम कर रहे हैं या इनके ऊपर कैसे काम हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज कितनी है, चांसेस कितने हैं, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं, मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे। मुतालबा नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की फौरी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। मुतालबा नंबर 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये 2 मुतालबात थे इमरान खान साहब के। ये दोनों मुतालबात जायज हैं अगर हुकूमत इन पर इतवार के रोज तक कोई अमल दरामद नहीं करती। इमरान खान साहब का ताज़ा ऐलान है, ये पहला व्लॉग होगा जिसमें यह ऐलान शामिल किया जा रहा है। अगर हुकूमत इतवार के रोज तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले यानी तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस, बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी घर में पैसा भेजते हैं, उनके बाइकआउट का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, आगाज हो जाएगा। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकआउट का आगाज करें। ये इमरान खान साहब का लेटेस्ट मैसेज है अडियाला जेल से। आपको पता ही है कि आज GHQ हमला केस 9 मई के हवाले से समाज जारी है। अच्छा, मजीद कहते हैं कि 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जुर्रतमंदी के साथ जबर का मुकाबला किया, इमरान खान साहब कहते हैं इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने एक नई तारीख रकम की है। वो जमात जिसके नौजवान को, जिसके टाइगर को कागजी टाइगर और जिसके नौजवान को बर्गर कहा जाता था, उसने ये करके दिखा दिया है। इसकी एप्रिसिएशन इमरान खान साहब कर रहे हैं। वो कहते हैं 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे के इतने अफराद कहां गायब हैं, उनके नंबर अभी तक क्यों नहीं शेयर किए गए। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत देता हूं कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज बुलंद करें। यह मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे।
پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنی لائف سے متعلق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جد و جہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین سے نہیں سوؤں گا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے سمپتھیز شو کرنا اپنے ورکر کے ساتھ۔ جن لوگوں نے کھڑکی پتہ تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر مارے گئے۔ ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے۔ قومی ترانہ پڑھتے فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائر کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایسا یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے علاوہ ملک میں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں 26 نومبر کو بھولنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق نہیں رکھے بیٹھے۔ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اب بھی اگر مذاکرات چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو، یہ حکومت چاہتی ہے، تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات نہیں ہو سکتی۔ جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو میں دعوت دیتا ہوں اور ان کے نام دیے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ جو لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا وہ کیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بد دل ہے۔ معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے حکومت کو اتوار تک کا وقت دیا ہے اور 2 مطالبات اگر انہوں نے پورے نہ کیا تو اتوار کو سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ویری امپورٹنٹلی، ایک برادر اسلامی ملک ہے سعودی عربیہ، اور اس برادر اسلامی ملک کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کو انسیڈنس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کو انسیڈنس نہیں ہے۔ وہ ڈیلیگیشن 3 عدد شخصیات سے ملتا ہے، وہ نام لے دیتا ہوں۔ اسد قیصر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب اور تیسری شخصیت ہے جناب ایاز صادق صاحب۔ یہ تینوں شخصیات تینوں بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ یہ تینوں فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، 2 فارمر اور 1 کرنٹ، اور جو چوتھا شخص ان سے مل رہا ہے وہ تشریف لائے ہیں سعودی عربیہ سے۔ اور جیسے ہی ایک لنچ کے اوپر ملاقات ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ایاز صادق صاحب ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں اور مذاکرات بہت جلد شروع کر دیے جائیں گے۔ اب ایاز صادق صاحب، یہ کل کو یہ واقعہ پیش ہے، گزشتہ کل کو یہ واقعہ پیش ہے۔ ایاز صادق صاحب ان ہز کیپیسٹی ہی از اسپیکر نیشنل اسمبلی، لیکن ان کی یہ کیپیسٹی ہے نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے بڑی شخصیات یا تیسری پارٹی یا پھر اپنی پارٹی ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا اعلان کر دیں۔ گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، عطا طاہر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ایاز صادق صاحب نے یہ انیشیٹو رائٹ آفٹر دیٹ ویری امپورٹنٹ لنچ جس میں ایک سعودی ڈیلیگیشن موجود تھا اس کے بعد کیا ہے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب 3 طرح کے فارمولاز زیر بحث ہے، 3 طرح کے فارمولاز۔ یعنی ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ زیر غور ہے کہ ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ کل بھی میں نے صبح ولاگ کیا تھا، لیکن 3 طرح کا فارمولاز ہے۔ پہلا فارمولا یہ ہے کہ یا تو رجیم چینج آپریشن جس تاریخ کو ہوا 9-10 اپریل 2022 کو، اس کی تحقیقات کر کے سچویشن کو ریورس کر دیا جائے تو عمران خان صاحب ملک کے نہ صرف وزیر اعظم بن جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور پھر جو دوسری جماعت ایک ٹائم چیرش کر چکی ہے اس کو بھی فیس سیونگ کا موقع مل جائے گا۔ ایک تو یہ فارمولا زیر گردش ہے۔ دوسرا فارمولا زیر گردش ہے کہ 8 فروری، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے ہیں اس انتخابات کے اوپر نقب زنی کی گئی، مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور مینڈیٹ چوری ہونے کی وجہ سے ہی حالات خراب ہوئے ہیں۔ اس مینڈیٹ کی تحقیقات کے لیے واقعتاً ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو اس کی تحقیقات چند دن کے اندر کر کے معاملات کو ٹھیک کر دے، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مل جائے اور وہ پار میں آ جائے، اور باقی لوگ جو ہیں
وہ पावर से हट जाएं, ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला जो ज्यादा सीरियसली ज़ेर गौर है वो ये है कि अभी फिलहाल टाइम बाय किया जाए और इमरान खान साहब की जमात को इमरान खान साहब के हुक्म से मशरूत करके उनको कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। 1-1.5 साल तक वो हुकूमत चले, रिफॉर्म्स करे, उसके बाद नए इलेक्शन कराए जाए, उसके अंदर जो जीते उसको पावर में आने दिया जाए। ये तीसरा फार्मूला ज्यादा जेर बहस है, लेकिन ये तीनों फार्मूला जुड़े हुए इमरान खान साहब की रिहाई से। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुक्तदरिया और यह सरकार इमरान खान साहब को रिहाई देने के लिए तड़प रही है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो अनकन्फर्म सोर्सेज वो यही है कि रिहाई देने के लिए तड़प रही है कि इससे पहले कि बाहर से हमें कॉल आ जाए कि अब आपने कर देना है, तो उससे पहले ही कर दिया जाए ताकि मसाइल हल हो जाए। रिहाई इस तरह की कि उनको जमान पार्क में रख दिया जाए या बनी गाला में रख दिया जाए और कंडीशनल जो 2-3 मुतालबात हैं वो रख दिए जाएं ताकि खान साहब जो है चुप रहे और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को ये बताया जाए कि वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप फिक्र ना करें, हम 1 साल के अंदर इंतखाबात करा के आपका ये वाला मामला जो है वो सेटल करा देंगे। तो ये तीसरा फार्मूला इसलिए ज्यादा जेर बहस दिखाई देता है क्योंकि कुछ शख्सियात ने ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं, वो कौमी हुकूमत के हक में है, वो पीटीआई के फॉर्मर लीडर्स भी हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कौन सा फार्मूला प्रिवेल करेगा? अब मेरी जो सिक्स सेंस कहती है, जो मेरी इनसाइट कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड नेशनल गवर्नमेंट वाला फार्मूला है इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये छोटा पैकेज है और इस पैकेज के ऊपर अगर आज तहरीक इंसाफ ने यस कर दिया तो याद रखिएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई तो शायद कंडीशनल हो जाए, लेकिन पार में आना उनका इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 2 फार्मूलाज हैं उनके ऊपर काम होता है तो डायरेक्ट फायदा इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, रवाम पाकिस्तान को होगा। ये 3 फार्मूला जेर गर्दिश है और इनमें से क्या निकलता है? अच्छा जी, जो सऊदी डेलीगेशन है क्या वो जाती हैसियत में पाकिस्तान में मौजूद है और वो ये करना चाह रहा है या इसको कहीं से पुश है? तो मेरी जो इनसाइट है, अभी मेरे पास कंफर्म इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं मैं। मेरी जो इनसाइट है, मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राब्ता है और ये उनको यकीनन कहीं ना कहीं से कहा गया है कि आपने वक्त आने से पहले यानी 20 जनवरी से पहले ये वाला काम करा देना है वरना आकर हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा। ये मेरी एनालिसिस है, मेरा व्यू पॉइंट है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। इसके ऊपर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं पीटीआई की जानिब से। मुझे उसमें से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। जो मैंने आपको इस वक्त डिस्कशन करके दी है और 3 अदर फार्मूलाज मैं निकाल के लाया हूं, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तीसरे के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है। अब पीटीआई क्या करती है आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद बीर एंड डॉक्टर शहबाज गिल। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।